तो हेलो एवरीवन, बात कर रहे थे अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री की। वहीं से सीधा शुरू करते हैं बिना कोई ब्रेक दिए अपन। और एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैं तुमको बता रहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे, वो एक ही तरह की रिएक्शन शो करते हैं मेनली। बाकी तो और सब्सटीट्यूशन भी शो करते हैं, बट वो कंडीशनल है। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, वो भी कंडीशनल है। लेकिन उनकी मेजर जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए 3 पैरामीटर काम में आते थे। एक ये था कि रिंग कितनी न्यूक्लियोफिलिक है, दूसरा ये था कि इलेक्ट्रोफाइल कितना पावरफुल है, और तीसरा ये था जो साइक्लिक एरेनियम आयन बन रहा है वो कितना स्टेबल बन रहा है। रिंग के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका इफेक्ट हम लास्ट टर्न पे देख रहे थे। और उनका इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई प्लस एम वाला ग्रुप या प्लस एच वाला ग्रुप लगा हुआ है, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, और रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई मतलब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ गई। हम कहेंगे एक्टिवेटेड रिंग है अगर उसके ऊपर कोई प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है तो। और अगर कोई माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है तो हम कहेंगे उसने क्या किया, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। और भैया अगर इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए रिंग से तो रिंग अब कम न्यूक्लियोफाइल हो गई, तो वो डीएक्टिवेटर की कैटेगरी में आ गया। यहां से हमने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, इन सब की चर्चा करी थी। और मैं तुम्हें कहता था कि नेगेटिवली चार्ज अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटर होता है। NO2 वाला डीएक्टिवेटर का केस था। हम जानते हैं कि हेलोजन का -I ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू देयर प्लस एम। जीओसी में तुम पढ़ते हो। तो इस लिहाज से हेलोजन क्या हुआ, डीएक्टिवेटर। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो एक्टिवेटर है वो मेनली ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है। एक्टिवेटर इज मेनली ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ठीक है ना। हेलोजन डीएक्टिवेटर होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, ये चर्चा हमारी चल रही थी लास्ट टर्न पे। और वो हेलोजन डीएक्टिवेटर होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर था। उसका कारण था कि वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करता था जो साइक्लिक एरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था उसे, ठीक है। अब हम यहां से आगे चर्चा करते हैं। एक चीज मेरे साथ ध्यान से देखो, फिर मैं तुमसे एक प्रश्न कराऊंगा। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से देखना, समझना। आप एक चीज को समझिएगा। आइए देखिए, देखो मान लो कि बेंजीन रिंग पर कौन लगा है, CH3। आप कहोगे रिंग इज एक्टिवेटेड, ये प्लस H वाला ग्रुप है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। बेंजीन रिंग पर अगर साइनाइड जुड़ गया तो आप कहोगे ये -M वाला ग्रुप है। रिंग पर ये एक मेटा डायरेक्टर हो गया। ये कौन सा डायरेक्टर हो गया, मेटा डायरेक्टर हो गया। ये लो जी। अब क्या हो अगर मैं एक ही रिंग पर दो एक्टिवेटर लगाऊं, एक ही रिंग पर दो एक्टिवेटर लगाऊं, एक ही रिंग पर एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर लगाऊं, और मैं एक ही रिंग पर दो डीएक्टिवेटर लगा दूं। मैं दो क्या लगा दूं, डीएक्टिवेटर। जैसे एक NO2 हो गया, एक CHO हो गया, दो डीएक्टिवेटर लगा दूं। तो आप जब एक रिंग पे 2 एक्टिवेटर लगाते हो, ये वाला, तो इसका एक की पॉइंट होता है कि कहां पर हम जोड़ें। वहां जोड़ने की कोशिश करेंगे जहां दोनों ग्रुप सपोर्ट कर दें, सपोर्ट कर दें, ठीक है ना। तो जैसे ये भी ऑर्थोपैरा और ये भी ऑर्थोपैरा, तो इसके लिहाज से ये ऑर्थो और ये पैरा, इसके लिहाज से ये ऑर्थो और ये पैरा। अब देखो एक ही ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक ही ग्रुप, ये कह रहा है यहां जोड़ो, ये कह रहा है यहां जोड़ो, तो आप एक के हिसाब से ही कर पाओगे। आइदर OH के हिसाब से करो चाहे CH3 के हिसाब से करो। तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है उसको चुना जाता है। अगर दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों कह रहे हैं अगर कि यहां जोड़ दो, आओ देखो जरा, अगर मान लो दोनों ऐसे जुड़े हो, ये लो, ये दोनों कह रहे हैं यहां जोड़ो, और इसका ये पैरा और इसका ये ऑर्थो, इसका ये ऑर्थो और इसका पैरा, तीनों पोजीशन दोनों ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं कहां जोड़ूंगा, इन्हीं 3 में से कहीं एक जोड़ूंगा। लेकिन मुझे क्या पता लगाना है, यहां पर हिंड्रेंस देखी जाएगी। तो देखो यहां तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है, दो ग्रुप रिपेल करेंगे।
यहां ये CH3 रिपेल करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे, और यहां सिर्फ OH का रिपल्जन होगा। तो कहां रिपल्जन कम है? OH के पास रिपल्जन कम है, इसलिए अपन OH के पास इलेक्ट्रोफाइल को लाके जोड़ेंगे। क्लियर है? तो किसी पोजीशन को दोनों ग्रुप सपोर्ट कर दें, वहां रेट सबसे ज्यादा होती है, और वहां इलेक्ट्रोफाइल को आपको कहां जोड़ना है? जहां हिंड्रेंस कम है वहां आपको जोड़ना है। एक देखो, एक तो ये है, और एक मेरे पास ऐसा है, यहां पर भी एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जहां एक सपोर्ट करे, क्योंकि इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्थो, OH के हिसाब से, इसके हिसाब से मेटा, इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्थो, लेकिन इसके हिसाब से मेटा। तो जब सिंगल सपोर्ट मिले तब तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के हिसाब से जोड़ना, जब डबल सपोर्ट मिले तो कहां जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और जब एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर हो तो एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो और पैरा चुना जाएगा, एक्टिवेटर के हिसाब से। और दो डीएक्टिवेटर लगे ऐसा तो भैया रिंग रिएक्ट ही नहीं करेगी, रिंग रिएक्ट, क्योंकि हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग हो जाएगी। फिर भी अगर आपको जोड़ना है, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड है, फिर भी अगर आपको जोड़ना है तो जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है उसके हिसाब से मेटा पर जोड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के हिसाब से कहां जोड़ेंगे? मेटा पर जोड़ेंगे। आइए मैं आपको एक प्रश्न करवाता हूं, वहां से चीजें और क्लियर होंगी आपके। मैं आपको एक प्रश्न करवाता हूं, वहां से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आओ देखो, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न है बताइए रेट किसमें ज्यादा होगी। दूसरे प्रश्न में भी ऐसा ही पूछा गया है, तीसरे प्रश्न में भी ऐसा ही पूछा गया है। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी पोजीशन को दोनों ग्रुप सपोर्ट कर दें तो वहां रेट मैक्सिमम होगी। यहां आपको ये तलाशना है, जैसे इसमें ये CH3, ये भी CH3, ये भी एक्टिवेटर, ये भी एक्टिवेटर, ये भी ऑर्थोपैरा, ये भी ऑर्थोपैरा, समझ गए? तो किसी पोजीशन को दोनों ग्रुप सपोर्ट कर दें वहां रेट मैक्सिमम होगी। एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो एक से ज्यादा ऐसी साइट हैं तो हम हिंड्रेंस देखेंगे, और एक सपोर्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा तो भी हमें क्या देखना है? हिंड्रेंस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के हिसाब से जोड़ना है। क्लियर कंसेप्ट? अगर समझ गए हो तो इस सवाल को ट्राई करो जल्दी। आइए देखिए, तो अब मैं इसके प्रश्न आपको सोल्व करा देता हूं। आओ देखो जरा ध्यान से, ये CH3 ऑर्थोपैरा, इसके हिसाब से ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, इसके हिसाब से। तो यहां सिंगल सपोर्ट मिल रहा है, यहां क्या मिल रहा है? सिंगल सपोर्ट। यहां पे इन दोनों के हिसाब से ये ऑर्थो है, ये इसके हिसाब से पैरा और इसके हिसाब से ऑर्थो, डबल सपोर्ट। क्या समझ पा रहे हो आप? ये कह रहा है यहां जुड़ जाओ क्योंकि मेरा ऑर्थो है, ये कह रहा है यहां जुड़ जाओ क्योंकि मेरा पैरा है, ये कह रहा है यहां मेरा ऑर्थो है, ये भी कह रहा है मेरा यहां ऑर्थो है, ये कह रहा है मेरा यहां ऑर्थो और यहां पैरा। तो दोनों पोजीशन डबल सपोर्ट यहां पे मिल रहा है। यहां पे अगर बात करें तो इसका ऑर्थो लेकिन इसका मेटा, यहां पे बात करें तो इसका ऑर्थो लेकिन इसका मेटा, इसका पैरा लेकिन इसका मेटा, यहां भी सिंगल सपोर्ट मिल रहा है। तो जिसमें डबल सपोर्ट मिल रहा है उसकी रेट बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगी। अब इन दोनों में सिंगल सपोर्ट वालों में देखना है तो हिंड्रेंस देखेंगे। अब आप देखो, जब कोई ग्रुप यहां पे लगेगा इस जगह पे तो उसे हिंड्रेंस का कितना सामना करना पड़ेगा, और कोई ग्रुप यहां लगेगा तो कितना सामना करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट वाले में ज्यादा सामना करना पड़ेगा इसे हिंड्रेंस का, इसलिए रेट किस में ज्यादा होगी? C में, फिर उसके बाद आएगा A। इसी तरह से सोचना है, ये एक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर, ये डीएक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर के हिसाब से तय करेंगे। आओ देखो, ये कह रहा है मेरे ऑर्थो पर जोड़ो, ये कह रहा है मेरे मेटा पर जोड़ो, तो यहां डबल सपोर्ट है। बोलो हाँ या ना? यहां डबल सपोर्ट है क्योंकि -M वाला कह रहा है कि मेरे मेटा पर जोड़ो। अब इसका जो मेटा है वो उसका ऑर्थो आ गया बाय डिफॉल्ट। आओ देखो, ये कह रहा है ऑर्थो पर जोड़ो, ये कह रहा है मेटा पर जोड़ो। अब इसका जो मेटा है, इसका जो मेटा है वो इसका भी मेटा है, ऑर्थो और मेटा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो यहां सिंगल सपोर्ट मिल रहा है। क्या यहां सिंगल सपोर्ट मिल रहा है? ये बात समझ गए आप भैया? इसका जो मेटा है, इसका जो मेटा है वो इसका भी मेटा है। ये कह रहा है मेरे ऑर्थो पैरा पर जोड़ो, तो इसका ऑर्थो देखो, इसके ऑर्थो पर ये भी -I लगा रहा, -M लगा रहा है। तो ये कहीं नहीं रहा कि यहां जोड़ो, लेकिन ये कह रहा है यहां जोड़ो, तो सिंगल सपोर्ट है ना। ये कह रहा है मेरे मेटा पर मत जोड़ना, पर ये कह रहा है मेटा पर जोड़ो मेरे। तो ये जो मेटा है ये इसका मेटा है, लेकिन इसका भी मेटा है, तो ये मेटा पर जोड़ना नहीं चाहता, ये मेटा पर जोड़ना चाहता है।
तो यहां क्या मिल रही है, सिंगल सपोर्ट मिल रही है। क्या मिल रही है, सिंगल सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। आओ देखो यहां चर्चा करते हैं। इसके हिसाब से ऑर्थो, इसके हिसाब से मेटा, इसके हिसाब से पैरा, इसके हिसाब से मेटा। डबल सपोर्ट दिख रही है मुझे तो, क्या तुम्हें भी डबल सपोर्ट दिख रही है? अरे भैया इसके हिसाब से ऑर्थो, इसके हिसाब से मेटा, ये वाली पोजीशन इसके हिसाब से मेटा है, इसके हिसाब से ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन इसके हिसाब से पैरा और इसके हिसाब से मेटा, डबल सपोर्ट। तो ये बात तो तय है कि बी सबसे कम हो गया। अब ए और सी में कौन ज्यादा, ये बात तय करेगी हिंड्रेंस। आप देखो यहां कम हिंड्रेंस है, यहां कम हिंड्रेंस है यार, और यहां ज्यादा हिंड्रेंस है, इसलिए सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। जब टाई हो जाए तो फैसला करेगी हिंड्रेंस, टाई हो जाए तो क्या होगा, फैसला करेगी हिंड्रेंस। अब आप देखो ये प्लस एच वाला, ये प्लस एम वाला, डबल सपोर्ट दोनों एक्टिवेटर, लेकिन ये कह रहा है मेरे ऑर्थो पर जोड़ो। इसका जो ऑर्थो है वो इसका मेटा है, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह सिंगल सपोर्ट। इसका जो ऑर्थो है वो इसका मेटा है, और इसका जो ऑर्थो है वो इसका मेटा है, सिंगल सपोर्ट। आओ देखो इसका भी ऑर्थो, इसका भी ऑर्थो, इसका ऑर्थो इसका पैरा, इसका पैरा इसका ऑर्थो, डबल सपोर्ट, डबल सपोर्ट। यहां पे इसका ऑर्थो इसका मेटा, इसका ऑर्थो सिंगल सपोर्ट, सिंगल सपोर्ट। हिंड्रेंस देखना है तुम्हें, क्या देखना है भैया, हिंड्रेंस। यहां पर हिंड्रेंस कम होगी एज कंपेयर टू इसके पास हिंड्रेंस। बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। क्या यही आंसर आए आपके, क्या यही आंसर आए आपके? बिल्कुल आई थिंक यही आए होंगे, मुझे उम्मीद तो नहीं है पर भरोसा मैं आप कहें तो आप पर कर सकता हूं कि भैया हाँ। अब मैं आपको एक और प्रश्न देना चाहता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसके सॉल्यूशन का। अब आप देखिए, हटा रहा हूं मैं इन सॉल्यूशंस को, मैं आपको एक और प्रश्न देना चाहता हूं। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, अब देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना। ये ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। अब एक बात ध्यान से देखो, ये ग्रुप जो डायरेक्ट अटैच्ड ग्रुप है उसका देखोगे, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, यहां ये डायरेक्टली अटैच्ड है, और यहां पर ये और ये दोनों डायरेक्टली अटैच्ड हैं। यहां पर इसमें ये अटैच्ड है, इसमें ये अटैच्ड है। चलिए मैं कर देता हूं, इसका माइनस एम लग रहा है इस रिंग पर, इसका प्लस एम लग रहा है इस रिंग पर। कौन सी रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, लेफ्ट वाले की या राइट वाले की? राइट वाले के इलेक्ट्रॉन तो खींच लिए गए हैं, लेफ्ट वाली में इलेक्ट्रॉन बढ़ाए गए हैं। ये है न्यूक्लियोफाइल फिलिक, ये वाली जो रिंग है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए इस वाली रिंग में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। उस वाली रिंग से कोई मतलब नहीं रखना, नहीं रखना है उस वाली रिंग से कोई मतलब। इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे। इस तरह से आपको तय करना है कि बाकी ग्रुप्स में कहां जोड़ोगे। जल्दी से आपको यह सवाल हल कर देना है, करिए करिए तेज गति से। मैं आपको आइडिया दे देता हूं फिर आंसर शो कर दूंगा। प्लस एम इसके हिसाब से ये ऑर्थो और ये पैरा, इसका माइनस एम इसके हिसाब से ये मेटा, ऑर्थो पैरा। आओ देखो ऑर्थो मेटा, जहां ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये मेटा, जहां ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये ऑर्थो और ये मेटा। इस वाली रिंग में प्लस एम लग रहा है और इस वाली रिंग में माइनस एम, तो इस रिंग में करेंगे ऑर्थो और पैरा पर। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि आप किस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने की हिमाकत करेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह से डिसाइड करना है कि आप इलेक्ट्रोफाइल को किस जगह पे जोड़ने की हिमाकत करेंगे। करिए फटाफट, तेज गति से लिखिए, तेज गति से लिखिए। चलिए अब आओ देखो, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें
कुछ बातें बता रहा हूं, बस स्क्रीनशॉट लेते जाना है क्योंकि तुम्हें उनकी फील है उन बातों की। डायरेक्ट यहीं से समझा रहा हूं समय को बचाते हुए। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड में डायरेक्टिविटी देखते हैं, एक्स और वाई दो हैं, अगर दोनों एक्टिवेटर है, मैंने पहले बता दी बात, तो स्ट्रोंग एक्टिवेटर के हिसाब से अगर दोनों सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज स्ट्रोंग एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो पैरा पर जोड़ देना। OH प्लस M ये प्लस H, तो इसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बन गए। OH के हिसाब से, OH के हिसाब से ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा, तो तीन प्रोडक्ट, ये ऑर्थो अलग है, ये ऑर्थो अलग है, अलग तरीके के दो ऑर्थो एक पैरा। OH के हिसाब से तीन प्रोडक्ट, OH के हिसाब से ऑर्थो एक ही पोजीशन बची, पैरा तो ऑक्यूपाइड है, पैरा तो ऑक्यूपाइड है, CS3 है। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, यानी दोनों एक्टिवेटर CS3 है, CS3 वो लग रहा है CHO जैसा, CS3 है वो। आइए देखिए अब, तो दोनों एक्टिवेटर हो तब आप स्ट्रोंग एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पर जोड़ोगे। मेजर माइनर देखना है तो हिंड्रेंस के हिसाब से देखा जाएगा। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। मेजर माइनर देखना है तो हिंड्रेंस के हिसाब से देखा जाएगा। आओ देखो, अब अगले तरफ चलता हूं। एक एक्टिवेटर है और दूसरा डीएक्टिवेटर है, मैं पहले ही फील दे चुका हूं तुमको, तो एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो पैरा कर देना। आओ देखो, OH प्लस M ये माइनस M, तो OH के हिसाब से ये ऑर्थो, ये वाली ऑक्यूपाइड है, और ये पैरा, दो प्रोडक्ट। OH के हिसाब से ये दोनों ऑर्थो, दो प्रोडक्ट तो इन्हीं के, और ये पैरा, तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। OH के हिसाब से केवल एक ही पोजीशन है ऑर्थो, और एक ही प्रोडक्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, केस 1 का देखिए स्क्रीनशॉट। पहले आप केस 1 का स्क्रीनशॉट लें और अब आप केस 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। केस 2 का अब देखो कि अगला रिएक्शन, तो केस 1 देख लिया, केस 2 देख लिया। एक एक्टिवेटर है, एक डीएक्टिवेटर है, और दोनों एक्टिवेटर हैं। अब दोनों डीएक्टिवेटर हो जाएं तो रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड होती है, ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूं आपको। आइए देखिए, एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ बोथ द ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटर, दोनों डीएक्टिवेटर हैं, तो देन द रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, ये डीएक्टिवेटेड होती है, और जनरली will not show AES, aromatic electrophilic substitution, but if have to choose, if अगर आपको चुनना ही पड़े, have to choose, then choose the meta position according to strong deactivator के हिसाब से हमें मेटा पर जोड़ना है। क्लियर, दोनों अगर डीएक्टिवेटर। आइए, ये CN है माइनस M वाला, और ये NO2 है माइनस M वाला। माइनस M की जो पावर है मेरे भाई, वो NO2 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CN। तो ये हुआ स्ट्रोंग डीएक्टिवेटर, इसके हिसाब से मेटा ऐसे तय करना है। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिए चलता हूं। देखो जरा ध्यान से, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा, इतना महत्वपूर्ण कि तुम सोच नहीं सकते। समझ पा रहे हो? आओ देखो, अगला है पहला रिएक्शन, हैलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन है? हैलोजिनेशन।
ऑफ बेंजीन, यानी कि या एरोमेटिक कंपाउंड बोल दीजिए। यानी आपको क्या करना है, एरोमेटिक कंपाउंड पर हैलोजन लगाना है। हम जानते हैं कि बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी, हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। यहां पर जो रिएजेंट अलोंग विद कैटलिस्ट होता है, दैट इज रिएजेंट अलोंग विद कैटलिस्ट इज या तो Fe(X3X2) होता है या तो Fe+X2 होता है। एक ही बात है। Fe(X2) क्या करता है, Fe(X3X2) के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि एक लुईस एसिड है और ये Fe(X4- और X+ की फॉर्मेशन कर देता है, X+ की फॉर्मेशन कर देता है। ये भी दोनों रिएक्ट करके Fe(X3) ही बनाएंगे और X+ बनेगा। मेरे भाई बताइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन होगा, F+, Cl+, Br+ या I+? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, जो सबसे लीस्ट स्टेबल है? या स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछूं तुमसे, जो F+ सबसे कम स्टेबल है, इसलिए रिएक्टिविटी F+ की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद Cl+, Br+ और I+ आराम से अटैक करने जाएगा। F+ इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए हम कभी भी X2 को F फ्लोरीन नहीं लेते हैं। रिएक्शन किस हिसाब से होती है, बेंजीन का रिंग Fe(X3X2) क्या जनरेट करके देगा, X+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा, और बेंजीन की रिंग पर X+ जो जुड़ेगा, जुड़ गया, और जो H+ निकलता है यहां से, जो साइक्लिक एरेनियम आयन मैकेनिज्म में तुमने देखा, वो X- के साथ रिएक्शन करके HX बना लेता है। ये HX बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भेज सकता है। रिड्यूसिंग पावर जो है वो HI की सबसे ज्यादा होती है, याद करो, HI, HBr, HCl, HF। तो HI की जो रिएक्शन है वो तो HI जिसमें बनेगा वो तो 100% रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल होगी, धीरे धीरे आगे जाएगी। H का निकलना इवन I- नहीं निकाल पाएगा H को। AES में क्या करते थे, न्यूक्लियोफाइल H को निकालता था, I- कह रहा मैं स्टेबल हूं, मुझे चाहिए नहीं है H, इसलिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। याद करो, मैंने कहा था आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। आओ देखो, दिखा देता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास की बस आखिरी रिएक्शन, आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन कंटेंट आपको पूरा दिया गया है 1 घंटे की क्लास के हिसाब से। X2Fe(X3) या X2Fe हीट बनता वही है, X जुड़ जाता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि F+ रिएक्टिव है। X2Fe(X3) एक लुईस एसिड है, इसके साथ आपको X+ जनरेट करके देगा। F+ सबसे ज्यादा स्टेबल है, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो। F+ सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो हम काम में नहीं लेते हैं। I+ सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो रिएक्शन को धीरे धीरे करता है। X+ आया, इसके ऊपर जुड़ा, फिर जो X- है वो H निकाल लेता है, ये तो AES है, कल अपन देख ही रहे थे, और X जुड़ जाता है साथ में HX। HX एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन को पीछे ले आता है। HI सबसे I- जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि इस H को निकालेगा ही नहीं। या आप ऐसा सोचो कि HI रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को पीछे भेज देगा, तो आगे ले जाना है रिएक्शन को, तो यहां पर काइनेटिक, क्योंकि ये स्टेप रिवर्सिबल हो जाएगा I- के लिए। वीक एसिड वीक बेस, आप ये मान लो कि ये वीक एसिड है और I- वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस I-, रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है, इसलिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको जल्दी। आई थिंक ले लिया होगा। आप देखो, क्लोरीन अगर ले लिया तो थोड़ा रिवर्सिबल होगा, क्योंकि HCl थोड़ा कम रिड्यूसिंग एजेंट है, HBr थोड़ा ज्यादा
HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन पीछे आ जाएगी। या आप ये भी कह सकते हो कि I माइनस इस H को नहीं निकालेगा, नखरे करेगा, क्योंकि I माइनस एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, ये वीक एसिड है। वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन रिवर्जिबल होती है, ये स्टेप रिवर्जिबल होगा, इसलिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। ड्यूटीरियम लोगे तो रेट कम हो जाएगी, प्रोटियम में रेट ज़्यादा हो जाएगी। आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही मैं सहयोग कर पाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ अगली कुछ क्लासों के लिए, तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नोट्स पूरे बनाइए, पढ़िए, रिवीजन करिए, मजा लीजिए ऑर्गेनिक का। जो आपको बुक सॉल्व करनी है हाइड्रोकार्बन की करिए, थोड़े दिनों में आप एरोमेटिक करने लायक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।